Yes, Lord. Welcome, Holy Ghost. Yes, thank you, thank you, thank you, Lord. अब्बा पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, आपकी महान कृपा के लिए धन्यवाद हो पिता, जो हमारे ऊपर है, आपकी अपार करुणा के लिए धन्यवाद हो। आई प्रेज यू लॉर्ड, आई वर्शिप यू लॉर्ड, आई वर्शिप यू, आई गिव यू ग्लोरी एंड ऑनर, आई गिव यू ग्लोरी एंड ऑनर, आई गिव यू ग्लोरी एंड ऑनर। हम सब आपके सन्मुख झुकते हैं, हम सब आपके सन्मुख झुकते हुए आते हैं पिता। आज की सर्विस के द्वारा आपका अभिषेक एक एक को छुए और लॉर्ड आपके अद्भुत काम प्रकट होने पाए पिता। लिब्रो को रामाजिया रखा लारेबे, और सुनने वालों पर आपका बड़ा फेवर हो, बड़ा अनुग्रह होने पाए पिता। एक एक बंधन टूटे यीशु के नाम से, एक एक श्राप टूटे, एक एक जुआ टूटे, रुकावटें दूर हो जाएं यीशु के नाम से। नेटवर्क के सारे एरर, नेटवर्क की सारी प्रॉब्लम, सारे इश्यू दूर हो जाएं यीशु के नाम से। वी रिब्यूक एवरी इशू इन द नेम ऑफ जीसस, वी रिब्यूक एवरी हिंड्रेंसेस इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम डांटते हैं शैतान की शक्तियों को। हालेलुया, आपकी आग गिरे पिता। प्रार्थना करता हूं आपकी बड़ी ग्रेस के लिए प्रभु, आप हम सब पे अपने बड़े अनुग्रह को ढेलने वाले, इसलिए धन्यवाद। आज का वचन हम सब की उन्नति के लिए होने पाए, सुनने वालों के हृदय खुल जाए, ताकि जो बोया गया बीज है वे 100 गुना फल लेके आए। मैं आपकी स्तुति करता हूं, धन्यवाद हो पिता। थैंक यू फादर। हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि प्रभु आपके दास ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी ओर से विचार कर सके, लेकिन हमारी ये योग्यता परमेश्वर की ओर से, ताकि ये धन जो हमारे अंदर, ये मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ धन परमेश्वर की ओर से, ये सामर्थ्य परमेश्वर की ओर, सारी महिमा आपकी है खुदावंद पिता। हम अपने आप में योग्य नहीं है कि हम आपकी बढ़ाई करें और आपके वचन का प्रचार करें या सुसमाचार सुनाएं प्रभु, ये आपकी ओर से है लॉर्ड। इसलिए हमें अभिषेक कर, हमें और अधिक अनुग्रह दे, ताकि आज सुनने वालों के बंधन टूटे, जुए टूटे, बंधन टूटे, श्राप टूटे, बंधुआई में से आजाद हो, छुटकारा प्राप्त करें हर एक प्रभु। आपकी बड़ी ग्रेस के लिए धन्यवाद। आई लव यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू फादर। हालेलुया, आप अपनी सामर्थ को दिखाइए। मैं आपके वॉरियर एंजल्स को सक्रिय करता हूं, मिनिस्ट्री एंजल्स को सक्रिय करता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. So प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आप सब भी लाइव सर्विस को शेयर कर दीजिए। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनिएगा। लास्ट वीक हमने पूरा हफ्ता सीखा है परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर, कि कैसे खुदावत का वचन जो है वो हम तक पहुंचता है, और जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो ये हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके आता है। हालेलुया। आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो ये है कि आपको खुदा के वचन को प्राप्त करना है और उसे अपनी जिंदगी में ले आना है। मैं ये आज आपको जो देना चाहता हूं वो ये है कि जब आप वचन पढ़ते हो तो ये वचन आपके जीवन में दिखना चाहिए। मैं आज आपको कह रहा हूं, यदि आप इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, मनन करेंगे, ये वचन आप में दिखेगा यीशु मसीह के नाम में। ये वचन आप में दिखेगा यीशु मसीह के नाम से। ये वचन आप में होगा यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूं, ये वचन आप में होगा यीशु मसीह के नाम से। जो आप पढ़ते हो वो आपके जीवन में होगा यीशु मसीह के नाम से। जो आप रीड करते हो आपके जीवन में होगा यीशु के नाम से। अगर वचन कहता है तुम धनी बनाए गए हो, अगर वचन कहता है तुम चंगे किए गए हो, अगर वचन कहता है तुम उद्धार पाए हुए हो, तो ये आपके जीवन में होगा अगर आप इस पे मनन करोगे। हालेलुया।
मैं कह रहा हूं ये आपके जीवन में होगा। जो आप बरकतों को अपने जीवन में देखना चाहते हो, वचन को लेके आओ अपने जीवन में। जब वचन आएगा ब्लेसिंग्स आएगी। जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हो वो वचन में है, वो इस बाइबल में दर्ज है, वो प्रॉमिसेस, वो वायदे खुदा के इस वचन में, और इन वायदों पर मनन करो और इन्हें आप अपने जीवन में देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप इस वचन को अपने जीवन में देखोगे। अगर कुछ आप नहीं देख पा रहे हो अपने जीवन में, ब्लेसिंग्स को नहीं देख पा रहे हो, तो उसका कारण भी ये कि आप वचन को नहीं अपने दिल में रख रहे, वचन पर मनन नहीं कर रहे हो, मेडिटेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप वचन की सामर्थ को नहीं जानते। बाइबल यीशु ने कहा तुम परमेश्वर के वचन की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूँगा, जो कुछ ब्लेसिंग्स आप अपने जीवन में देखना चाहते हो, भले वो कुछ भी क्यों नहीं, चाहे वो कैसी भी ब्लेसिंग क्यों नहीं, अगर आप उसे अपने जीवन में देखना चाहते हो तो इसे इस बाइबल में से ढूंढिए, प्रभु से मांगिए वचन, और वचन आप जब उसको अपने हृदय में ग्रहण करोगे, ये आपके जीवन का हिस्सा होगा। आमीन। हालेलुया। ओह ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। इसी सरमन को बाद में आप YouTube पे देख सकते हो, क्योंकि इसी को हम साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज अभी नेटवर्क की जो प्रॉब्लम के कारण जो वीडियो है वो रुक रुक के आती है, लेकिन अगर आप YouTube पे देखोगे तो उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। सो मेरे भाइयों, आप YouTube पे भी देख सकते हो बाद में। सेम जो पेज सैम अब्राहम मिनिस्ट्रीज़ के नाम से, YouTube का चैनल भी सैम अब्राहम मिनिस्ट्रीज़ के नाम से है। तो आप YouTube पे भी देख सकते हो इसी सरमन को बाद में। और अपने भाई बहनों के पास जिनके पास फेसबुक नहीं है, आप उन्हें YouTube का वो लिंक शेयर कर सकते हो। हालेलुया। सो आए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो वचन है हमारे लिए, और वो है हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा को और अधिक जाना है। हमने पिछले वीक में सुना है वचन के ऊपर, और अब हम देखेंगे आत्मा के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर। जो पहला पार्ट मैंने बनाया था पवित्र आत्मा के ऊपर, अभी मॉर्निंग में मैंने उसे प्रीच किया था, वो था पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप के ऊपर, कि हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। हॉली स्पिरिट की फेलोशिप में रहने के लिए बुलाया गया है। आमीन। ले ब्रो को राबाजिया रादानामा से ले बोशो को राबाजिया ला रखा। पवित्र आत्मा की संगति में रहने के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर की फेलोशिप में। हालेलुया। जॉन 14 उसका 26 वर्स पढ़ेंगे। हालेलुया। आप अपनी स्क्रीन में देखना। यूहन्ना 14 का 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें सब स्मरण कराएगा। आमीन। ये वर्सेस जो आप देख रहे हो, ये एम्प्लीफाइड बाइबल से लिए गए हैं, और किंग जेम्स वर्जन, और आप देख सकते हो ये वर्ड जो आप देख रहे हो पैराक्लेटोज, ये यूनानी का वर्ड है, हिब्रू का फोनेटिक वर्ड है पैराक्लेटोज, जिसका अर्थ है मेरे प्रियो सहायक। लेकिन बाइबल में हिंदी में लिखा है सहायक, लेकिन हम जिसको अलग अलग यहाँ पे हम देख रहे हैं, पैराक्लेटोस का मतलब है यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जिसे
पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें सब सिखाएगा। सो पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक, हमारा कंफर्टर है, ध्यान से सुनिए आज के वचन को। पैराक्लेटोस का मतलब होता है कंफर्टर, शांतिदाता। हालेलुया। बट द कंफर्टर विद द होली गोस्ट whom thy father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा जिसे परंतु सहायक जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पैराक्लेटोस का मतलब है कंफर्टर, जिसके और भी मीनिंग है। हिंदी की बाइबल में सिंपली आपको लगेगा यहाँ पे कि यहाँ इसका मतलब जो है वो सिर्फ सहायक ही है, लेकिन यहाँ पे पैराक्लेटोस का मतलब है, आप देखिए जॉन 14:26, बट द कंफर्टर आगे लिखा है, नीचे पैराक्लेटोस के नीचे देखिए, पैराक्लेटोस के नीचे देखिए काउंसलर, कंफर्टर के बाद आया काउंसलर, हेल्पर, इंटरसेसर, एडवोकेट, स्ट्रेंथनर और स्टैंड बाय। ध्यान दीजिएगा आज के वचन को। भले आपको कुछ भाई बहन हैं जैसे जो इंग्लिश को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, आप समझ जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो यहां पे आप देख रहे हो कि पवित्र आत्मा जो कि हमें दिया गया है, हालेलुया। आप तब तक पवित्र आत्मा के साथ प्रॉपरली रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। यीशु मसीह ने कहा वो मेरी प्लेस में, आप ध्यान से पढ़िए नीचे, इन माई प्लेस टू रिप्रेजेंट मी। पवित्र आत्मा क्या करेगा? यीशु मसीह की जगह कार्य करेगा और यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करेगा, प्रस्तुत करेगा। हालेलुया। ध्यान से पढ़, बट द कंफर्टर विच काउंसलर, हेल्पर, इंटरसेसर, एडवोकेट, स्ट्रेंथनर, स्टैंड बाय द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name। क्या करेगा पवित्र आत्मा? इन माई प्लेस, मेरी जगह पे वो मुझे प्रस्तुत करेगा, एंड एक्ट ऑन माई बिहाव, और मेरी ओर से वो काम करेगा। ले ब्रोखोजी अरबा से खेले रेबे, और मेरी जगह पे वो कार्य करेगा। अब यीशु मसीह स्वर्ग में है, लेकिन उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, वो आपके साथ है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद दे प्रभु को। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। यहां पे लिखा है पवित्र आत्मा का, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। इसका मतलब कि यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ थे, यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ थे पृथ्वी में शरीरक रूप में, तो जो काम यीशु मसीह शरीर में रहकर करते थे वही काम अब वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम में और हमारे द्वारा करेंगे। आमीन। अगर आपको एक सक्सेसफुल मसीही लाइफ, एक क्रिश्चियन लाइफ को जीना है, तो आपको पवित्र आत्मा के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में होना होगा। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में इसीलिए पवित्र आत्मा को जो नाम दिया गया है वो है पैराक्लेटोस, जिसका मतलब होता है कंफर्टर, काउंसलर, हेल्पर, इंटरसेसर, एडवोकेट, स्ट्रेंथनर और स्टैंड बाय। अब हम एक एक करके देखेंगे इन कामों को जो कि पवित्र आत्मा हमारे साथ और हमारे अंदर रह के करता है। आमीन। पैराक्लेटोस का जो काम है वो है काउंसलर। हालेलुया। वो सिर्फ हमें शांति ही नहीं देता, कंफर्टर का मतलब होता है शांति देने वाला। हालेलुया। हमारी मदद करने वाला। रे बाजे का राशालारा का कंफर्टर का मतलब है शांतिदाता, जो हमें शांति देगा जब हम टूटेंगे, जब हम बिखरने लगेंगे, जब हम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह नहीं पाएंगे, तब वो हमें क्या करेगा? शांति देगा। हालेलुया।
तो वो हमें भरोसा दिलाएगा, वो हमारे विश्वास को क्या करेगा, और बढ़ाने के लिए हमें शांति से भरेगा। सो पवित्र आत्मा क्या करते हैं, जब आप पवित्र आत्मा के साथ शेयरिंग करते हो, मैंने कहा था पवित्र आत्मा आपकी संगति की लालसा करता है। पवित्र आत्मा आपकी और मेरी संगति की लालसा करता है। हालेलुया। यस हालेलुया रबा शेकेले रेबे। सो पवित्र आत्मा क्या करते हैं, हमारी संगति की लालसा करते हैं। ठीक है, पवित्र आत्मा हमारी संगति की लालसा करते हैं। सो याद रखें, पवित्र आत्मा के ऊपर टोटल डिपेंडेंस जो है आपको लेके आनी है। पवित्र आत्मा के ऊपर आपको टोटल भरोसा रखना है कि वो आपके साथ जब रहना चाहता है तो वो आपकी मदद करना चाहता है। हालेलुया। वो आपकी मदद करना चाहता है, वो आपकी सहायता करना चाहता है। हालेलुया। वो आपकी मदद और सहायता करना चाहता है, और इवन आपको शांति, यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। वो शांति नहीं जो कि तुम्हें संसार देता है, मैं अपनी शांति। आपको पता है शांति तो उसकी उपस्थिति में है, पीस जो है वो उसकी उपस्थिति में है। हालेलुया, उसकी प्रेजेंस में। इसीलिए याद रखो, हॉली स्पिरिट अगर आपके साथ है तो यीशु मसीह की उपस्थिति आपके साथ है। और बड़ी बात यह है कि वो आपको पीस से भरेगा, शांति देगा। शांति आपके विचारों को जो सुरक्षित रखती है, वो शांति जो आपके हृदय के विचारों को सुरक्षित रखती है। आमीन। सो इसीलिए बट द कंफर्टर, आगे काउंसलर। सो जिसके ऊपर आप भरोसा रख सकते हो, उसकी काउंसलिंग लेने में क्या बुराई, क्या नुकसान है। सो पवित्र आत्मा जब आपके साथ है तो वो आपके साथ क्यों है, ताकि आप जैवन जीवन जी सकें। बाइबल में लिखा है जीत बहुत से मंत्रियों की सलाह से मिलती है, बहुत से मंत्रियों की जुक्ति से मिलती है, और अच्छा सलाहकार है पवित्र आत्मा। वो आपके साथ है वो। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके साथ है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो आपके साथ है आपकी मदद करने के लिए। इसीलिए बाइबल में लिखा है ही इज आवर काउंसलर, वो आपका सलाहकार है। अब आपको सलाह लेने के लिए किसी और व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको सलाह देने के लिए आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपको सलाह देने के लिए आपके साथ है। रे बोशे खे रे बे रेखे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको सलाह देने के लिए, आपको जुगती देने के लिए, ऐसी जुगती जो स्थिर रहेगी। परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा से आप युद्ध लड़ें। हालेलुया। इसलिए वो हमारा काउंसलर है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े काउंसलिंग की तो आप पवित्र आत्मा के पास बेझिझक आ सकते हैं। पवित्र आत्मा जो कि आपके साथ है, जस्ट हॉली स्पिरिट को कहना है पवित्र आत्मा जी आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। आज लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है, उन्हें उनकी लाइफ में उनको कौन सा स्टेप लेना है, कैसे उनको चलना है, क्या उन्हें करना नहीं चाहिए। बिना काउंसलिंग के वो चलते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है ही इज आवर काउंसलर, एंड आगे लिखा है ही इज आवर हेल्पर, वो हमारा सहायक और मददगार है। कितनी बड़ी बात है। आज मनुष्य आपकी सहायता करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक है जो आपकी सहायता करना चाहता है। मैं इसे बड़ा करने वाला हूं फिर से। हालेलुया। ध्यान से देखिए, ही इज आवर हेल्पर, वो हमारा सहायक है। हो सकता है आप ऐसी मुसीबत में, किसी परेशानी में, परीक्षा में पड़े हो और कोई आपकी सहायता के लिए आपके साथ ना हो, लेकिन यीशु मसीह उसके आत्मा के द्वारा आपके साथ है। यीशु मसीह उसके आत्मा के द्वारा आपके साथ है। ही इज विद यू, ही इज विद यू। वो आपके साथ है, वो आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है, वो आपके साथ है। प्रियो, पवित्र आत्मा आपके साथ है ताकि आपकी मदद करे। मैंने लोगों को देखा है, एक ऐसा
जीवन जीते हुए लेब्रा खाशे के ले रेबे, उनको नहीं पता है कि क्या करना है, बिकॉज उनकी जो इंटीमेसी है पवित्र आत्मा के साथ, जो संगति सहचार्य है, जो उनकी जो पवित्र आत्मा के साथ जो उनका चलना है, वे उतना स्ट्रांग नहीं है हालेलुया, जितना परमेश्वर चाहता है कि हो। इसीलिए मैं आज वर्सेस को आपके सामने इसलिए पेस्ट कर रहा हूँ ताकि ये वर्सेस आपके दिल दिमाग पे जो है लिखे जाएं। आमीन। काउंसलिंग क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, कैसे चलना चाहिए और कैसे नहीं चलना चाहिए। ओ ये अलावा खारिया दा नमाजो के ले रे, ही इज़ आवर हेल्पर। मेरी हेल्प दाऊद ने कहा स्वर्ग से आती है। आपको पता है अब प्रभु जो सहायक है आपका, वो आपके साथ है, आपका मददगार आपके साथ है, पैराक्लेटोज आपके साथ है, जो सिर्फ आपकी सहायता ही नहीं करता, आपको काउंसलिंग भी करता है, आपको कंफर्टर, आपका कंफर्टर है, उसमें इतने सारे फंक्शन है, वो ऑल इन वन है, ही इज ऑल इन वन, वो सब कुछ है हालेलुया, वो सब कुछ कर सकता है, ही इज ऑल इन वन। लेब्रा खजे के ले रियादा नमाजे के शाखा लहराबा, हमारी अगुवाई करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए, हमें जुक्ति बताने के लिए क्या करना है, कौन सी जुक्ति से युद्ध लड़ना है। बाइबल कहती है शैतान की जुक्तियों से अनजान मत रहो। आपको पता है उसकी जुक्तियों को आप पर रिवील कौन करता है? पवित्र आत्मा। डेवल कैसे अटैक कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा को चलाते, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को चलाते थे। पवित्र आत्मा बताते थे कि जंगल में 40 दिन के लिए जा। अब 40 दिन पूरे हो गए, अब गलील में जाके सुसमाचार प्रचार करने का समय। पवित्र आत्मा, मैंने कहा था पवित्र आत्मा से भर के जब आप जाओगे तो आप अद्भुत कामों के द्वारा इस्तेमाल किए जाओगे, आपके द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को प्रकट करेगा। आमीन। इसीलिए याद रखें पैराक्लेटोस आपके साथ है, काउंसलर, हेल्पर आपके साथ है, इंटरसेसर। इंटरसेसर का मतलब होता है मध्यस्थ। आपके अंदर रह करके वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। बाइबल में लिखा है हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। सो पवित्र आत्मा जो कि हमारा हेल्पर है, हमारा सहायक है, हमारा मददगार है, वो हमारी सब बातों में मदद करता है, सब कामों में मदद करता है। और आगे लिखा है वो हमारे अंदर रह करके इंटरसेशन की प्रेयर करेगा। संतों के लिए, सेवकों के लिए, कलीसियाओं के लिए वो मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा मध्यस्थ है, वो हमारे लिए भी प्रार्थना करता है हालेलुया पिता से। जैसे कि यीशु मसीह आज भी हमारे लिए इंटरसेसर, हमारा इंटरसेसर है, वो आज भी स्वर्ग में जाके पिता से हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि कलीसिया और दुल्हन के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर से आहें भर भर के प्रार्थना करता है। सो पवित्र आत्मा इंटरसेसर भी है हमारा हालेलुया, और हमारे लिए वो दूसरों के निमित्त प्रार्थना करता है। ओ यस, ही इज आवर इंटरसेसर। हो सकता है कोई आपकी हालेलुया सहायता करे ना करे, लेकिन हॉली स्पिरिट इज विद यू, इन यू, वो आपके साथ है। आमीन। प्रियो, समझे परमेश्वर के वचन को। वचन ही है वो नींव हमारी, जो घर चट्टान पे बसा है। बाइबल कहती है वह कभी नाश नहीं होगा, वह तूफानों में भी खड़ा रहेगा। और जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपका जीवन परमेश्वर के वचन पे बना है तो आप कभी धोखा नहीं खाओगे, शैतान आपको गिरा ना सकेगा। और इसीलिए वचन को आपको आपके दिल में बसाना है। पैराक्लेटोज आपकी मदद करेगा। बाइबल में लिखा है वो आपकी सहायता करने के लिए आपको दिया गया है। आगे लिखा वो ही इज आवर एडवोकेट, आपके निमित्त में पिता के सामने गवाही देने वाला। मैं आपको बताऊं, एडवोकेट का काम होता है वकालत करना, और पवित्र आत्मा आपके हित में वकालत करेगा। वो लोगों से आपके निमित्त बात करेगा। आप अपनी लड़ाइयों को मत लड़ो, आप किसी के पास मत जाओ वाद विवाद के लिए। पवित्र आत्मा लोगों को झिझोड़ेगा, बिकॉज ही इज आवर एडवोकेट। वो परमेश्वर के सामने भी आपकी गवाही देता है। हालेलुया। सो याद रखें, पवित्र आत्मा जो है वो हमारा एडवोकेट भी है। और आगे लिखा है स्ट्रेंथनर, ही इज आवर स्ट्रेंथनर। वो आपको
स्ट्रेंथन करेगा, हालेलुया। वो आपको मजबूत करेगा जब आप कमज़ोर पड़ने लगोगे शैतान की जुक्तियों के सामने, उसके दुष्ट की जुक्तियों के सामने, हालातों में, परेशानियों में। तो पवित्र आत्मा आपको मजबूत बनाने के लिए आपके साथ है, आपको दृढ़ करने के लिए, आपके फेथ को स्ट्रेंथन करने के लिए, आपको हर परिस्थितियों में तगड़ा करने के लिए आपके साथ है। ही इज़ आवर स्ट्रेंथनर, हालेलुया। ही इज़ आवर स्ट्रेंथनर, लेब्रोशा खलाराबा जियंदलाराबा। ही इज़ आवर स्ट्रेंथनर। आगे लिखा है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है हमारे पक्ष में होने वाला, हालेलुया। हमारे पक्ष में, वो हमेशा हमारे पक्ष में गवाही देगा। मैं कह रहा हूँ बाइबल क्यों कहती है परमेश्वर का आत्मा हमारी निर्बलताइयों में हमारी सहायता करता है। आज कई सारे लोग पवित्र आत्मा को नहीं समझते और जानते हैं क्योंकि उनका रिलेशन प्रभु के आत्मा के साथ अच्छा नहीं है, और वचन का ज्ञान ना होने के कारण उन्हें लगता है कि अब उन्होंने गलती कर दी है, पाप कर दिया, तो अब वे योग्य नहीं है कि वो पवित्र आत्मा के साथ संगति में रह सकें। बिल्कुल नहीं प्रियो, पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। आप अपनी गलतियों से मन फिराएं, निराश ना हो। पवित्र आत्मा आपके पक्ष में खड़ा होगा, आपके शत्रुओं के सामने भी वो आपके पक्ष में खड़ा होगा। ही इज़ आवर स्टैंड बाय, वो हमारा आधार है, हालेलुया। हमें उसको अपना आधार मानना है, हमें उसके द्वारा जीना है, हालेलुया। रे बादशाह खाला रबा। सो बाइबल, हिंदी की बाइबल में सिर्फ सहायक लिखा है, लेकिन जब हम इसे एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ते हैं तो इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, जिसे हम देख रहे हैं कि ही इज़ आवर काउंसलर, हेल्पर, इंटरसेसर, एडवोकेट, स्ट्रेंथनर। वो हमें मजबूत करता है, दृढ़ करता है, ले ब्रो खोराबाजे के, और वो हमारा आधार है, वो हमारे फेवर में खड़ा होने वाला, हमारे पक्ष में गवाही देने वाला। वो मैंने देखा है जब मैं चुप हुआ हूँ तो पवित्र आत्मा लोगों के हृदय से बात करता है। इसीलिए तो हमें पवित्र आत्मा के साथ एक घनिष्ठ संगति में आना है। प्रियो, प्रभु का आत्मा आज आपको छुए और ब्लेस करे। इस वचन को अपने दिल में संभाल लीजिए, इस पर मनन करो। जॉन 14:26, He will teach you all things। वो हमारा टीचर है, याद रखो। He will teach you all things मतलब परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा, हॉली स्पिरिट जो कि आपके अंदर है और आप में है, वो आपको सब बातें सिखाएगा। वो आपको सब बातें सिखाएगा, वो आपको सब बातें सिखाएगा। ले प्रोखोरा बाजांदा लारे बे, वो आपको सब बातें सिखाएगा। लिखा ही विल टीच यू ऑल थिंग्स। यीशु ने कहा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, मतलब सब बातें। प्रार्थना करना सिखाएगा, बाइबल रीडिंग करना सिखाएगा, फास्टिंग प्रेयर करना सिखाएगा, हीलिंग करना सिखाएगा। वो आपके अंदर आके लोगों को हील करेगा, हालेलुया। बिकॉज जब आप प्रभु की संगति में रहते हो तो अब आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते हो। कितनी बड़ी बात है कि बाइबल को लिखने वाला लेखक, राइटर ऑफ द बाइबल, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा। जिसने बाइबल को लिखा वही आपके अंदर आ जाए तो सोचो वो आपको सिखाने में कितनी ज़्यादा मदद करेगा, हालेलुया। क्योंकि बाइबल को मैंने नहीं लिखा है, पवित्र आत्मा ने लिखा है। पवित्र आत्मा ही है जिसने बाइबल को लेके आया है। तो सोचो जो पवित्र आत्मा है वो आपकी कितनी मदद करेगा बाइबल को समझने में, बाइबल को आप पर प्रकट करने में, रिवील करने में, बाइबल को आप पर रिवील करने में। ही विल टीच यू ऑल थिंग्स, ही विल काउज यू टू रिकॉल, मतलब वो बातें जो प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें पहले से बताई हैं उन्हें वो रिमाइंड कराएगा। ही विल रिमाइंड यू ऑफ, ब्रिंग टू योर रिमेम्बरेंस एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू, कि जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो बातें प्रभु का आत्मा तुम्हें बताएगा, हालेलुया। सो जो बातें परमेश्वर ने आपको बताई है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में आप पढ़ते हो। लोग कहते हैं मुझे वचन याद नहीं रहते, लोग कहते हैं हमें वचन भूल जाते हैं, हम वचन भूल जाते हैं, हालेलुया। ओ यस हालेलुया रबा शेरे काला रबा। लोग कहते हैं कि हम वचन भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा से जब आप भरे होंगे तो ये सारे चिन्ह आप में दिखने लगेंगे। आप अगुवाई पाओगे, आप पवित्र आत्मा के साथ चलने पाओगे, परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा, मदद करेगा। ले ब्रो खोरा बा सियंदला रबा शेकेले रे बाला रकाला रबा री बा 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 खाला रबा। धन्यवाद 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 हॉली स्पिरिट।
बाइबल में लिखा है वो आपको रिमाइंड करवाएगा जो बातें आप बाइबल में से पढ़ते हो। जब आप आत्मा से भरे होंगे, अगर आप वचन को याद नहीं रख पाते तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आप वचन को याद रख सको, क्योंकि वो आपका सहायक है। और बाइबल कहती है वो बातें जो आप बाइबल से पढ़ते हो और सुनते हो खुदावंत के दासों के द्वारा, उन्हें वो आपको आपके रिमेम्बरेंस में लेके आएगा, आपकी याद में लेके आएगा, ताकि आप जब आपको ज़रूरत हो तब आप वचन के द्वारा जी सके। जैसे कि बाइबल में लिखा है, शैतान ने यीशु को कहा कि तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को क्या रोटियां बन जाए। तो यीशु ने कहा, लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी ही से नहीं लेकिन हर एक वचन से तो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। ये वचन जो था तुरंत पवित्र आत्मा ने यीशु को याद दिलाया, नहीं तो यीशु मसीह भी शैतान के जाल में फंस जाते। आज लोग शैतान की बातों में फंस जाते हैं क्योंकि वचन उन्हें याद नहीं होते, क्योंकि वचनों को वे याद नहीं रख पाते हैं। प्रियो, वीडियो बहुत ज़्यादा रुक रही है, इसलिए मैं वही वचन को फिर वापस सामने पेस्ट करने वाला हूँ राइट नाउ। लोग भूल जाते हैं कलाम को, याद नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि वे पवित्र आत्मा के साथ समय नहीं बिताते, इसीलिए वे फ्लैश के सामने, शरीर के सामने, शरीर की बातों के सामने, संसार की बातों के सामने, शैतान की बातों के सामने घुटने टेक देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से यदि आप भरे हुए हो तो ये आप काउंसलिंग को पाओगे, अगुवाई को पाओगे, शांति को पाओगे, सहायता को पाओगे, प्रार्थना में अगुवाई को पाओगे। सब बातों में आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो आत्मा से भर जाओ, ही इज विद यू। पवित्र आत्मा ही है जो आपको बाइबल सिखाएगा। आज मैंने लोगों को देखा है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं वहाँ कहीं यहाँ, कभी कहीं कभी कहीं। उनको पता नहीं है कि मास्टर जो है वो उनके साथ है। यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा उनके साथ है। मास्टर, आवर ग्रेटर मास्टर जीसस, ए ग्रेटर अपोस्टल जीसस अपने आत्मा के द्वारा हमारे साथ है। हालेलुया। ग्रेटर अपोस्टल जो कि बाइबल की एक एक वर्स को आपके ऊपर प्रकाशित कर सकता है। यीशु ने कहा, ये सहायक जब आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हाँ, लोग कहते हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आता। भाई और बहनों, मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया, पवित्र आत्मा ने सिखाया है। आपको भी वही सिखाएगा। पतरस को किसने सिखाया? यीशु मसीह ने सिखाया उसके आत्मा के द्वारा। लोग आश्चर्यचकित थे कि ये अनपढ़ लोगों को वचन कैसे पता चल गया, इन्हें कलाम कैसे आया, इन्हें वचन कैसे पता चला। बाइबल कहती है तब उनको याद आया, फरीसियों को, सदूकियों को, कि ये चेले यीशु के साथ रहे हैं। तब उन्हें याद आया कि ये तो यीशु मसीह के साथ रहते थे। मतलब उन्हें लगता था रहते थे, नहीं, वो अभी भी उनके यीशु के साथ ही थे, क्योंकि पवित्र आत्मा चेलों के पास आ गया था, चेलों में रहने के लिए आ गया था। यीशु आज हमारे साथ है उसके आत्मा के द्वारा। जब यीशु मसीह शरीर में थे तो वो लिमिटेड थे, शरीर में वो सभी लोगों से मिल नहीं सकते थे, लेकिन अभी वो हम सबके साथ फेलोशिप कर सकते हैं उसके आत्मा के द्वारा। सो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, इसलिए उसकी संगति में रहो, पवित्र आत्मा के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आओ। यूहन्ना 15:26 में लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। मैंने कहा आप गवाही तभी दे पाओगे जब आप आत्मा से भरे होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके हृदय में जब आएगा वो आपको उभारेगा कि आप खुदा के कलाम को दूसरों के साथ बांटने वाले बनो। पवित्र आत्मा आपको उभारेगा कि आप खुदावंत के वचनों को दूसरों के साथ बांटने वाले हो। आमीन। पवित्र आत्मा आपको उभारेगा, यहां पे लिखा है वो मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। यीशु की गवाही वो दे सकता है जो उसके साथ रहता हो।
अदरवाइज दूसरा बंदा यीशु की गवाही नहीं दे सकता। जिसने यीशु को एक्सपीरियंस नहीं किया है वो यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा के साथ रहने वाले लोग ही सामर्थ पाते हैं और यीशु की गवाही देते। इसीलिए यीशु ने कहा था पवित्र आत्मा जब आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह बनोगे। आप यीशु की गवाही बिना बुद्धि और समझ, ज्ञान के और सामर्थ के बिना जो पवित्र आत्मा आप में आता है और आपको देता है, उसके बिना नहीं कर पाओगे। इसीलिए पवित्र आत्मा जब आता है तो वो आपको सामर्थ से भरता है। हालेलुया। शेखरा बाजा कलरा बारी खला बारा 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 खराबा से केरे बेशे अंदला मारा खराबा री खराबा से केले रे बेशे अंदला मारा खराबा बारा बारा कलरा बा री बारा खला मजेरे बाशा लिब्रा रखा लबा। इसीलिए यीशु ने यहाँ पे कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो मेरी गवाही देगा। और यूहन्ना 16 अध्याय का 13 वचन, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। यीशु मसीह ने सत्य का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ अगेन एंड अगेन कहा है। अगर आप पवित्र आत्मा प्राप्त किए हुए व्यक्ति हो तो आप झूठ नहीं बोलोगे, आप झूठ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, आप झूठ पर भरोसा नहीं रखोगे। भले आपका कितना भी फायदा ना हो सच बोलने के कारण, और आपका नुकसान ही आपको हो सच बोलने के कारण, लेकिन आप सत्य में चलोगे, आप झूठ का सहारा नहीं लोगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, परंतु वह अर्थात सत्य का आत्मा जब आएगा वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। होली स्पिरिट और भी कुछ करेगा। वो क्या करेगा? वो करेगा पवित्र आत्मा और क्या करेगा मेरे प्रियो? ले ब्रो खो राबा से के ले रिबा काला राबा। पवित्र आत्मा आपको सत्य के मार्ग में लेके चलेगा। आप ट्रुथ में चलोगे, शैतान की बातों के ऊपर आप भरोसा नहीं रखोगे, आप ट्रुथ में चलोगे, ट्रुथ में, ट्रुथ में, ट्रुथ में, यीशु के नाम से। हालेलुया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आत्मा से भरे हो और आप शैतान के काम कर रहे हो, पाप में हो। अगर आप आखिरों की संगति में हो तो आपका जीवन बदल जाएगा। लिखा है, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। सो हॉली स्पिरिट क्या करेंगे जब आपके जीवन में होंगे? वो आपको प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए और अनुग्रह देंगे कि आप परमेश्वर की बातों को समझ सकें। यहाँ पे लिखा है और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। इसका मतलब जो कुछ आने वाले समय में होने वाला है वो आप पर रिवील करेगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और सबसे बड़ी बात है, हालेलुया, कि पवित्र आत्मा जो है वो क्या करेंगे? वो यीशु मसीह की महिमा करेंगे। अगर आप प्रभु के आत्मा से भरे हुए हो तो आप यीशु की महिमा करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया है इसलिए ताकि आपके द्वारा वो क्या करे? पिता की महिमा करे, पिता और पुत्र की महिमा करे। हालेलुया। लेम्ब्रो को ज़ेबाराबा सियांता लाराबा। सो प्रभु आपको बरकत दे आज के इस वचन के द्वारा प्रियो। इसलिए पवित्र आत्मा बाइबल में लिखा, जब वो आता है, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। रे बेके शेके ले रीबा का जाका लाराबा जियादा नमा गजे लेब्रो को ज़ेबे। सो इसीलिए बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा आता है तो वो मेरी महिमा करेगा। यीशु मसीह ने कहा
वो तुम्हें मेरी बातों में से बताएगा। वो कुछ और नहीं बताएगा, वही बताएगा जो वो पिता से सुनेगा। मतलब वो पिता के दिल की बातों को आप पर रिवील करेगा, प्रकट करेगा। यीशु मसीह के वचन में लिखा है, पिता ने अपने प्रेम करने वालों के लिए बहुत सारी वस्तुओं को तैयार किया जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी और किसी के चित्त में नहीं चढ़ी। वे बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं, ताकि उससे प्रेम करने वाले उन बातों को जाने उसकी आत्मा के द्वारा। ये सारी बातें जो परमेश्वर के भेद हैं, ये पवित्र आत्मा ही है जो आपके ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, आप 100 घंटे प्रार्थना कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए प्रभु की उपस्थिति में बैठे हो, एक प्रकाशन आपके जीवन को बदल देगा। इसलिए वचन के साथ बैठो, वचन भी पढ़ो प्रार्थना करने के साथ साथ। पवित्र आत्मा को कहो कि वो आपकी सहायता करे और मदद करे। हालेलुया। एक प्रकाशन आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। हालेलुया। एक रेवलेशन आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है प्रियो। ले ब्रोखो ज़ाबा लाबा शाखा लारा बाला रखा। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रियो आज आपके लिए कि प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस करे। सो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बरकत दे। हम फिर इस वचन को कंटिन्यू करेंगे, कल आत्मा के ऊपर और सीखेंगे। तो हमने देखा कि ही इज़ आवर गाइड, ही इज़ आवर इंटरसेसर, आवर स्ट्रेंथनर, स्टैंड बाय, हेल्पर, मेडिटेटर और भी बहुत कुछ पवित्र आत्मा है हमारे लिए।